हेलो मेरे क्लास 8 के प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल एनसीईआरटी क्लासेस बाई रोहन भाई। जैसा इस चैनल का नाम है भाई, उसी तरीक़ा से एनसीईआरटी क्लासेस सिर्फ यहाँ पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी में जितना पार्ट रहेगा सब पढ़ाया जाएगा और इस चैनल में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो अच्छी तरीक़े से समझ आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो कि हम अभी साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर ही था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल को भाई क्रॉप बोला जाता है, याद रखिएगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है भाई साहब, तो इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर का नाम है उसको एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं। फसल सबसे पहले होता है क्या है, जैसे कि हम लोग जनरली खेत में जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारा गेहूँ का फसल लगा हुआ रहता है। मतलब बोला जाता है गेहूँ का फसल है। इसका मतलब क्या है? मतलब फसल का मतलब ये है कि जब भी एक ही किस्म का बहुत सारा पौधा लगाया रहता है तो उसको हम फसल बोलते हैं। जैसे कि गेहूँ का पौधा बोल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर खेत में जितना भी फसल पौधा लगा हुआ है सब गेहूँ का है। ठीक है भाई, तो वहाँ पर उत्पादन उसको कैसे कैसे प्रोडक्शन उसका होता है और प्रबंधन कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है, एकदम अच्छी तरीक़े से उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। भाई जनरली आपको पता है कि हम लोग को जीने के लिए जो कि पेड़ पौधा हम लोग को जीने के लिए खाना आवश्यक है। खाना हम लोग को कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से आता है। पेड़ पौधा क्या है भाई? फसल है। एक पर रहा तो पौधा हो गया और बहुत सारा एक ही किस्म का रहा तो फसल हो गया। तो वही अभी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, और चल जैसे कि हम लोग ये पौधा फसल के बारे में तो जान लिए। ठीक है, हम लोग खाते हैं जीने के लिए। ठीक है भाई, सिर्फ जीने के लिए करते हैं कि और कुछ करते हैं? बस जीने के लिए तो नहीं करते। हम लोग खाते हैं। ठीक है, उससे खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से क्या होता है? ऊर्जा हम लोग को मिलता है तो उससे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। जैसे कि पाचन का काम करते हैं जिसको डाइजेशन बोलते हैं, श्वसन का काम करते हैं जिसको हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं, और उत्सर्जन का काम भी करते हैं जिसको एक्सक्रेशन भी बोला जाता है। तो बस ये सब काम किया जाता है। और जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं वो हम लोग जनरली एक से प्राप्त नहीं करते। जैसे सिर्फ हम लोग पौधे से प्राप्त नहीं करते हैं, हम लोग इसको जानवरों से प्राप्त करते हैं। और बस जो मैंने बताया बस उसको यही नोट से, और आपका मेरा नोट्स थोड़ा कहानी जैसा लगेगा लेकिन इस नोट्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई वही जो हम आपको बताए वही सब लिखा होगा। आपको पता है कि सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। वही बात है भाई, हम लोग जी रहे हैं क्यों? भोजन की आवश्यकता। पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और पौधा जो होता है खाना स्वयं बनाता है। ठीक है भाई, वही इंग्लिश में उसको क्या बोलता है? यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे थे कि आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम जैसे श्वसन मतलब सांस लेना। ठीक है भाई, एक एवं उत्सर्जन के संपादन के लिए करते हैं। हम अपना भोजन पौधों या जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। यू ऑलरेडी नो that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plant और एनिमल both। ठीक है भाई साहब, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट पार्ट है भाई, कृषि पद्धति जिसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, उसको किया जाएगा। बस आज के लिए इतना। थैंक यू।